सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर में से। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमको फाइंड आउट करनी है x एंड y की वैल्यूज। तो यहाँ पे दो तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों का डिवीजन आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दो इक्वेशन मिलेंगे, उसको वापस एलिमिनेट करो। या फिर इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए यहाँ पे भी क्या है x-1 है, यहाँ पे भी x-1 है, सेम वैल्यू है। यहाँ पे भी y-2 है, यहाँ पे भी y-2 है, सेम वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में 1/x-1 उसकी जगह पे सपोज कर लेते हैं मानो कि u। उसी तरीके से यहाँ पे 1/y-2 उसकी जगह पे सपोज कर लेते हैं v। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। सो 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, प्लस 1/y-2 उसकी जगह पे क्या है v, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस v इज इक्वल टू 2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करें तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1। ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों को सिंप्लीफाई करके अगर हमको u या फिर v फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, u या फिर v में दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है वो किसी भी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे v के मल्टीपल में कुछ नहीं है यानी कि 1 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे v के मल्टीपल में क्या है -3। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हमको v की जगह पे 3 चाहिए तो पूरे इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, 5 इंटू 3 होगा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो प्लस 3v माइनस 3v क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो 0 हो गया। इन दोनों को अगर हमें ऐड करें तो क्या हो जाएगा 21u इज इक्वल टू 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। 21 मल्टीपल में सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो u इज इक्वल टू हमको क्या मिला 7/21, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, तो आंसर होगा 1/3। अब u की जगह पे वैल्यू क्या सपोज की थी हमने 1/x-1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3। वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई होगी सो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा x-1/3, सॉरी x-1 इज इक्वल टू 3। -1 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो क्या मिली, 4 मिली। अब यहाँ पे ये जो u की वैल्यू है 1/3 उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो क्या होगा 6 इंटू 1/3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2, माइनस 3v सामने जाएगा तो प्लस, ये प्लस 1 इस साइड ले लेते हैं तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3v। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3v, 3 मल्टीपल में सामने डिवीजन में, तो v की वैल्यू हमको मिली 1/3। अब v की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने सपोज की थी 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई होगी सो यहाँ पे 3 आएगा, सो y-2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3। -2 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू होगा 3 + 2 यानी कि 5। सो x हमको मिला 4 एंड y क्या मिला 5, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया